भारत के सर्वाधिक विकसित शहरों में हैदराबाद का भी एक नाम आता है। इस शहर ने पिछले कुछ सालों में काफी विकास किया है दोस्तों। खासकर आईटी सेक्टर में विकास होने से जॉब के अवसर प्राप्त हुए हैं। हैदराबाद को देश का नौजवान शहर कहा जाता है क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है और इसका गठन 7 साल पहले यानी 2 जून 2014 को हुआ था। यहाँ बहने वाली कृष्णा नदी पर बना नागार्जुन सागर बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, जो पत्थर से बनाया गया है। हैदराबाद की इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। जिस समय अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, उस समय यहाँ 565 राजवाड़े थे हिंदुस्तान में। इनमें से 3 राजवाड़े को छोड़कर सभी भारत में विलय करने का फैसला किया। उन 3 राजवाड़ों में एक हैदराबाद भी था। बाकी के 2 राजवाड़े कश्मीर और जूनागढ़ थे। आगे हैदराबाद की इतिहास और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल चाणक्य न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हैदराबाद का इतिहास। दोस्तों, हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने सन 1591 में गोलकुंडा से अपनी राजधानी हटाकर नई राजधानी मूसी नदी के दक्षिणी तट पर बनाई। तकरीबन 100 सालों तक कुतुब शाही राजवंशों ने वहां राज किया, लेकिन सन 1724 में मुगल वायसराय आसिफ जाह ने उसे हराकर अपने अधीन कर लिया और खुद को हैदराबाद का पहला निजाम घोषित किया। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों से सहायक संधि करने के उपरांत निजाम अंग्रेजों के नियंत्रण में काम करने लगे। निजाम का शहर हैदराबाद में निजाम और सेना में वरिष्ठ पदों पर मुस्लिम काबिज थे। हालांकि हैदराबाद में 85% लोग हिंदू थे। इसके बावजूद अल्पसंख्यक मुसलमान उच्च पदों पर काबिज थे। गुलाम भारत के दौरान हैदराबाद काफी समृद्ध था। उसके पास अपनी सेना, रेल नेटवर्क और डाक तार की भी व्यवस्था थी। जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, तब यहाँ 565 राजवाड़े थे। इनमें से 3 राजवाड़े ऐसे थे जो भारत में मिलने से साफ इनकार कर दिया था, जिसमें एक हैदराबाद था। हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों से स्वतंत्र राजतंत्र के दर्जे की मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने निजाम के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद निजाम ने मोहम्मद अली जिन्ना से संपर्क करके समर्थन मांगा, लेकिन जिन्ना ने भारत की स्थिति को भांपते हुए मजबूत स्थिति को भांपते हुए निजाम को मदद देने से साफ इनकार कर दिया। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम से भारत में मिलने का अनुरोध किया, लेकिन निजाम ने उनके इस अनुरोध को खारिज कर दिया और 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद भारत ने हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई की। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो कहा गया। लगातार 5 दिनों तक चली कार्रवाई के बाद हैदराबाद की सेना ने हार मान ली और फिर 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। मोतियों का शहर। दोस्तों, हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हीरा पन्ना और असली मोती मिलता है। व्यापार की दृष्टि से यह दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। हैदराबाद का पर्यटन स्थल। दोस्तों, हैदराबाद में पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं है। यहाँ इतना अधिक पर्यटन स्थल है कि सबका दर्शन करने के लिए 1 महीना भी कम पड़ जाए। हैदराबाद में वास्तुकला, इतिहास और कला प्रेमियों के लिए सबसे सुंदर जगह है। यहाँ मक्का मस्जिद है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। कुछ अन्य सुंदर पुरानी मस्जिदों के साथ महलों, मीनारों और मकबरों की अद्भुत नक्काशी पर्यटकों को खूब भाता है। इन सब के अलावा हैदराबाद में कुछ खूबसूरत ऐतिहासिक मंदिर भी स्थित है, जैसे बिरला मंदिर, चिलकुर बालाजी मंदिर, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर इत्यादि। ये सभी इसके अलावे आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में जो कुल जिले हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है
अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 10 जिले शामिल है तेलंगाना में। और उसके बाद क्षेत्रफल की बात करें तो तेलंगाना क्षेत्रफल के मामले में भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 1,14,840 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1,14,840 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या की बात करें तो तेलंगाना की कुल आबादी 3.52 करोड़ है, यानी कि 3,52,00,000 लोग हैं। यहाँ का लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वह 985 है, 15 कम है। जीडीपी की बात करें तो तेलंगाना की जीडीपी भारत के सभी राज्यों में 8वें नंबर पर है। तेलंगाना की जीडीपी 8.43 लाख करोड़ रुपए है। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। तेलंगाना की साक्षरता दर 66.46% है। इसमें पुरुष 74.95%, जबकि महिलाएं 57.92% है। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा और लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो इस राज्य के विधानसभा में 119 सीटें हैं, जबकि विधान परिषद में 40 सीटें हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।